हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मुझे आपके लिए एक चैनल सॉन्ग और एक चैनल मैसेज मिला है जो मुझे आपको देना है। ये एक ड्रीम चैनलिंग है जो खासकर हमारी फेमिनिन के लिए हुई है। तो उससे पहले अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर देना। टेलीग्राम लिंक मैंने दिया है, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी भी दिया है। और उससे पहले कि फुल मून पे वीडियो डाला है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लेना। वो कल ही मैंने अपलोड किया था। ड्रीम बताऊंगी, ड्रीम शॉर्ट में बताऊंगी। और आज बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी है। आज मैं आपकी डीएम की बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जी पिक कर रही हूँ। अगर कोई फेमिनाइन को मैं एक साइन सिम्टम थोड़े से बता दूँ। फेमिनाइन, अगर आपको राइट साइड में या आँखों में पेन हो रहा है, या फिर आपके गर्दन में पेन हो रहा है, या आपका आधा सर दुख रहा है, या पैर में दर्द हो रहा है राइट साइड, हाँ, या आपके हाथ में दर्द हो रहा है, तो ये आपकी एनर्जी नहीं है, आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है। मैस्कुलिन की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा। अगर आपको अकेला फील हो रहा है, अगर आपको क्रेविंग हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि मैं खुद ही नहीं रह पा रही उसके बिना, या आपको चेजिंग वाली एनर्जी आ रही है और आपको मुश्किल हो रहा है उससे, वो कंटिन्यू आपके दिमाग में चल रहे हैं, आप ना चाहते हुए भी आप परेशान हो चुके हैं उसके बारे में सोचकर, तो ये आपकी एनर्जी है नहीं, ये है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी। और जो गाना मुझे चैनल हुआ है बड़ा अजीब सा है, मतलब बहुत खूबसूरत है, लेकिन एनर्जी वाइस वर्सा रहेंगी। मतलब डीएम से डीएफ को जाएगा और डीएफ से डीएम को जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोनों तरफ एनर्जी मुझे मिक्स वाली आ रही है। आपको भी याद आ रही है, उनको भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इतनी हैवीनेस है कि मुझे आज ये वीडियो बनाना पड़ा और थोड़ा सा एनर्जी के बारे में बताना पड़ा आपको। मतलब राइट साइड में अगर इस दौरान मैं जो वीडियो बना रही हूँ, इस दौरान कभी भी आपको पेन हो रहा है, या अचानक से आफ्टरनून के बाद आपको हेवीनेस बहुत ज़्यादा फील हो रही है, आपको क्रेविंग हो रही है, सेक्सुअल एनर्जी या कम या ज़्यादा, ये आपकी एनर्जी नहीं है, आपके मैस्कुलिन की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा गुस्से की एनर्जी है, अकेलापन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, एक एंजाइटी हो रही है, आपके हार्ट में पेन हो सकता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक सैडनेस वाला। ऐसा नहीं है कि बहुत गम, जैसे होता है ना कि जब दिल टूट जाता है तो वो वाला गम नहीं है, लेकिन हाँ एक नमनेस की एनर्जी ज़रूर है इस टाइम कलेक्टिव में, जो हमारी फेमिनिन भी पिक कर रही है। और दोनों तरफ से चेजिंग की एनर्जी है। ये जो गाना है आप अगर सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चेजिंग कैसे चल रही है डीएफ से डीएम के लिए और डीएम से डीएफ के लिए। बहुत अच्छा गाना है, लेकिन एनर्जी थोड़ा अजीब है। मैंने तो, मुझे कल ही चैनल हुआ था, परसों, हाँ, तो आज भी हुआ और अभी भी हो रहा है। तो जब तक आपको दूंगी नहीं, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन हमें छोड़ेंगे नहीं और आप भी नहीं छोड़ेंगे, और डिवाइन तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे। तो हमारा काम हम कर दे रहे भाई भाई, क्या बाकी आपने आपने कमेंट में ज़रूर लिखना है आपके साथ रेजोनेट होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो चलो ड्रीम के बारे में बता देती हूँ। ड्रीम शॉर्ट में बताऊँगी। एक फेमिनाइन दिखे, उनके घर वाले थे, स्पेशली मम्मी, हाँ, मदर फिगर, उनको बोला, एक बड़ा सा थैला दिया, बोला जा बाज़ार से सामान लेके आ। वो बहुत शांत थी, बहुत, मतलब जैसे कुछ ढूंढ रही थी। तो उसने थैला लिया और वो चली गई, लेकिन वो बाज़ार गई नहीं। जाते जाते इतना अंधेरा हो गया, वो खो गई, और उसके हाथ का वो थैला है वो भी खो गया, और वो दूसरी जगह पहुंच गई जहाँ पे इतना अंधेरा था, बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तो वो एकदम स्टक हो गई। फिर बाद में एक सोलमेट की एंट्री आई। सोलमेट उसको दिखा, जैसे विज़न दिखता है कि दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ब्लर टाइप, लेकिन हाँ वो सोलमेट, उसके इंट्यूशन उसको बोल रही थी कि कोई तो हेल्प करने के लिए आ रहा है। तो सोलमेट की एंट्री होती है। सोलमेट उसको कहीं पे लेके जाता है जहाँ पे उसके रिलेटिव होते हैं, लेकिन फेमिनाइन जाती नहीं। फेमिनाइन दूर से देखती है और बाहर ही बैठ जाती है। सोलमेट रिलेटिव के घर जाता है, फेमिनाइन बाहर कुछ काम करती है। और वो क्या काम करती है, वो बनाती है शिवलिंग। और शिवलिंग बनाते बनाते उनके फ्रेंड का कॉल आता है, और उनके फ्रेंड का कॉल आने के बावजूद भी फेमिनाइन इतना खोई हुई है वो बनाने के अंदर, बहुत ज़्यादा। उसके कपड़े फटे हुए हैं, ब्लैक कलर का उसने आउटफिट पहना है, बहुत ही बाल उसके बिखरे से है, मिट्टी लगी है हाथों में, चेहरे पे, लेकिन इतना खूबसूरत फिर भी वो दिख रही थी। जो कॉल पे उनके फ्रेंड थे, बहुत सारे फेमिनाइन थे, वो बस कुछ
10-12 फीट के दूरी पे होंगे, फिर भी वो उनको देख नहीं पा रही थी और वो भी उनको देख नहीं पा रहे थे, आ नहीं रहे थे। दूर से कॉल पे बात कर रहे थे, कितनी सुंदर है ये दिखने में, लेकिन ऐसे कोई रहता है क्या? कपड़े कैसे पहने हैं, कैसी रहती है, फिर भी कितनी अच्छी लगती है, कितनी सुंदर है। तो ऐसे वो चिंता कर रहे थे उनका, और तुरंत एक पिक्चर चेंज हो गया। सोलमेट आए, बोले कि चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बहुत अंधेरा हो चुका है। तो फेमिनाइन ने बोले कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं खुद चली जाऊँगी। तो वो बोले नहीं, बहुत अंधेरा है, मैं तुम्हें शॉर्टकट लेके जाता हूँ। तो वो शॉर्टकट लेके जा रहे थे, तो फेमिनाइन ने बोला कि ये रास्ता गलत है, यहाँ से हम नहीं आए थे और मुझे पता है कि ये रास्ता है ही नहीं। लेकिन सोलमेट उनको बोल रहे थे कि नहीं नहीं, हम जाएंगे। इतना दूर चले वो, बहुत दूर चले, बहुत दूर चले, पूरा गांव ख़त्म हो गया, पूरा एरिया ख़त्म हो गया, गांव ख़त्म हो गया, जंगल जैसा दिखने लगा। और वहाँ पे साइड में एक स्मशान था। तो स्मशान भूमि थी। और अचानक से वहाँ पे कोई एक बंदा आ गया, थोड़ा एजड था, और वो बोले कि सुनो, तुम जहाँ ढूंढ रहे हो, जहाँ जाना चाह रहे हो, वो जगह ये नहीं है, यहाँ से आप बीच में चले जाओ, आपको आपकी मंजिल मिल जाएंगी। तो सोलमेट और फेमिनाइन एक दूसरे को देखने लगे। हालांकि सोलमेट के इंटेंशन बिल्कुल ऐसे नहीं थे कि मैं इसको ऐसे ही कहीं पे भी घुमा के लेके जाऊँ, वो बस उसकी हेल्प करना चाहते थे। लेकिन फेमिनाइन की इंट्यूशन उसको गाइड कर रही थी कि ये रास्ता सही नहीं है, फिर भी वो चल पड़ी, डिपेंड हो गई। तो वहाँ पे अचानक से एक इंसान आया, मानो कि प्रकट हो गया शमशान भूमि के पास से, ठीक है। तो वहाँ से आ बोला कि यहाँ पे मत जाओ, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। तो जैसे उसने बोला और ये लोग गए, तो तुरंत 2 मिनट के बाद इनका रास्ता मिल गया। और वो रास्ता मिलने के बाद मेरी नींद ही खुल गई, ठीक है। तो ये ड्रीम था, जितना याद था आपको बता दिया। अब इसमें क्या मैसेज है फेमिनाइन के लिए? सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि फेमिनाइन, आपके लाइफ में सोलमेट की एंट्री होने वाली है, ये तो क्लियर आपको ड्रीम में पता ही चल गया बहुत से फेमिनाइन की लाइफ में। अब सोलमेट कोई बंदा या बंदी, आपका पेट या आपके घर वाले, कोई भी प्रकट हो सकता है आपके लाइफ में इस टाइम, ठीक है। कर्मा बैगेज आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। आपको लगेगा अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं कर सकती, स्पेशली कर्मा घर से। और हो सकता है कि इस टाइम आपकी जो कार्मिक एनर्जी है, जो कार्मिक है, आपको लग रहा होगा कि ये ना मेरी एनर्जी कुछ ज़्यादा ही ले रहे हैं। तो आप डिसाइड करोगे कि अब मुझे इनको कुछ देना नहीं है, और अब मैं इनके इशारों पे नहीं नाचूंगी या नाचूंगा, जो भी है, ठीक है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि घर वाले ही बहुत बड़ा कार्मिक रोल प्ले करते हैं हमारे लिए, मेजर वाला। हाँ, तो इस टाइम फेमिनाइन अपने लिए स्टैंड ले सकती है, फियरलेस होके जा सकती है, ठीक है। सोलमेट आपको मिल जाएगा, सोलमेट की एंट्री हो जाएंगी, क्योंकि जो फेमिनाइन डार्क नाइट में चलती है तो उनके लाइफ में सोलमेट दिया जाता है। सोलमेट किसी भी रूप में हो सकता है। यहाँ पे एक बात बता दूँ कि जो लोग न्यू जर्नी में है, जिनका डार्क नाइट चल रहा है, बहुत ज़्यादा डीप पेन में है, वो बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है या एंजाइटी हो रही है या जो भी डिप्रेशन वाली एनर्जी है, आप चिंता ना करें, आपके लाइफ में भी कोई ना कोई सोलमेट आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आपको हीलिंग सेंड करते हैं किसी ना किसी रूप में। तो आपको फेथ रखना है, ठीक है। ये जो ब्लेसिंग आ रही है, इसको आपको क्लेम करना है, ठीक है। ये जो सोलमेट आएगा, ये गुरु का रोल निभाएगा, एक फ्रेंड का रोल निभाएगा, आपको हेल्प भी करेगा। लेकिन भले ही सोलमेट आएगा, आपको डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि फेमिनाइन आपके इंट्यूशन आपको हर सेकेंड हर मिनट आपको गाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं। तो सबसे पहले देखना हमें ये है कि हमारे इंट्यूशन, हमारा दिल क्या बोलता है। किसी के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है, चाहे वो सोलमेट हो, कार्मिक हो या आपका ट्विन ही क्यों ना हो, ठीक है। डीएफ का सेल्फ लव कहीं ना कहीं कम हो चुका है। बहुत से डिवाइन फेमिनाइन सेल्फ लव को कमी उनको पता चल रही होंगी, अगर वो अवेयरनेस में है तो आपको अपने सेल्फ लव को बढ़ाना है, सेल्फ लव की एनर्जी में रहना है, ठीक है। अगर आपको याद आ रही है, आप चेस कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ उल्टा हो गया। एनर्जी ही ऐसी चल रही है कि फ्लक्चुएट हो रही है, वाइस वर्सा एनर्जी चल रही है बहुत ज़्यादा, ओके, बहुत ज़्यादा हेवीनेस भी है। तो आपका सेल्फ लव थोड़ा कम दिख रहा है, तो अपने सेल्फ लव को बढ़ाइए, अच्छे से खाइए पिए रहिए, अफर्मेशन दीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छा मेकअप करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेल्फ लव का मतलब मेकअप ना करना, हाँ, आप नेचुरली खूबसूरत होती है, लेकिन वो खुद के लिए होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर बोल रही हूँ मेकअप करना ही सिर्फ सेल्फ लव होता है, नहीं, लेकिन ये सेल्फ लव में आता है।
तो सेल्फ लव बढ़ा दीजिए, अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करिए, डांस करिए, जुम्बा करिए, जो अच्छा लगता है, जिससे आपकी एनर्जी सेंटर हमेशा खुले रहे और हमेशा जो स्टक इमोशन है वो फ्लो होते रहे। क्योंकि जब तक आप अपने लोअर चक्रा को ओपन नहीं करेंगी, आपकी एनर्जी ऊपर नहीं जाएंगी, और जब तक आपका हार्ट चक्रा ओपन नहीं होगा तब तक आपका किसी भी प्रकार का यूनियन नहीं होगा। आपका खुद से भी नहीं होगा, डिवाइन से भी नहीं होगा, और डीएम का तो बहुत दूर है ना। तो उसके लिए हमें पहले लोअर चक्रा को क्लींस करना है, फिर बाद में हार्ट चक्रा आता है हमारा, और फिर बाद में आपके अपर चक्रा, आप उससे कनेक्ट हो जाती है। तो यहाँ तो मतलब दो टाइप की एनर्जी है, एक तो सेल्फ लव की कमी, और एक जो फेमिनाइन है बहुत ज़्यादा या तो स्पिरिचुअलिटी में जा चुकी है, या फिर बहुत ज़्यादा वो मैट्रिक्स में जा चुकी है। तो इसको बैलेंस नहीं बोलते। अगर आप ट्विन जर्नी में हैं या फिर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो आपको अपनी 3D और 5D दोनों में आपको बैलेंस रखना है। तो आपको देखना है कि कहीं आप ज़्यादा 5D में तो नहीं रह रहे ना, ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पे कर्म करके हमारे 5D को मेंटेन करना है, और हमें 5D में रह के हमें 3D को मेंटेन करना है। तो अगर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ये भी बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम, ये भी सही नहीं है, और बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स है, ये भी सही नहीं है। क्योंकि हमें यहाँ पे पैसों की भी ज़रूरत है, और यहाँ पे हमें 5D से भी कनेक्टेड रहना है। तो दोनों चीज़ें आपके इन या डीएम डीएफ आपकी बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। आपकी इमोशन और आपका लॉजिक बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल लग रही है फेमिनाइन, या तो फिर बहुत ज़्यादा लॉजिकल, ठीक है, कि जर्नी को भी लॉजिक से देख रही है। तो ऐसा नहीं चलेगा फेमिनाइन, ये इशू है, आपको देखना है इसको। रिलेशनशिप में जो कार्मिक थे, जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे थे, अब आपने वहाँ से स्टैंड लेना शुरू कर दिया। अब हमारी जो फेमिनाइन है, बहुत से फेमिनाइन के साथ ही रेजोनेट होगा कि उन्होंने उनको रिलीज़ कर देना शुरू कर दिया है। डिटैचमेंट की एनर्जी में, कंप्लीट डिटैचमेंट एनर्जी में है हमारी फेमिनाइन। जो रिलेशनशिप वाले जो बहुत वादे करते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, ये है वो है, अब हमारी फेमिनाइन ऐसी नहीं है। वो खुद जानती है कि उनको क्या चाहिए, और वो जानती है कि वो कंप्लीट है। तो ये जो लोग एनर्जी सकर है, इन्होंने इनको बिल्कुल रिलीज़ कर दिया है, लेट गो करने का ठान लिया है, और वो कंप्लीट डिटैचमेंट की एनर्जी में जा चुकी है। तो ये जो ड्रीम था बेहद पॉजिटिव था, बस कुछ पॉइंट्स थे आपको फॉलो करने हैं। पता नहीं किन के लिए है, किन के साथ रेजोनेट होगा, लेकिन बहुत से फेमिनाइन के साथ ये रेजोनेट होगा, मैं जानती हूँ, ठीक है। फेमिनाइन चीज़ों को होल्ड नहीं करना है इस टाइम। डीएम और डीएफ का क्या हो रहा है पता है, बहुत ज़्यादा इमोशन को होल्ड कर रहे हैं। अगर मुझे याद आ रही है तो मुझे याद ही क्यों आ रही है, मैं क्यों उसको याद कर रही हूँ, वो नहीं, याद आ रही है आपको, फील करो और उस इमोशन को देखो, क्या ज़रूरी है आपके लिए। आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो तो उसको बार बार सोचो, क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है। मैंने कल भी बोला था, अगर ज़रूरी है तो उसको रख लेना, अगर नहीं है तो उसको तभी के तभी रिलीज़ कर देना। अब डीएम का भी ऐसे चल रहा है कि खुद के इमोशन पे बहुत ज़्यादा उसने पाबंदी लगा के रखी है, कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को, इसी वजह से ये हेवीनेस बढ़ चुकी है। और साथ में हमारा फुल मून भी है और ग्रहण भी है, फिर क्या, सोने पे सुहागा है इसलिए एनर्जी इतना हेवी है। तो ये था वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी, जो आपको बोला था स्पिरिचुअल फटीग के ऊपर, जो मुझे आपको अर्जेंट देना है, क्योंकि बहुत सारे फेमिनाइन जानना चाहती है कि स्पिरिचुअल थकान कैसे होती है और उससे डील कैसे करें, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।